और इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र के रायगढ़ से, जहां भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड में 5 लोगों की मौत हो गई है। 25 से ज्यादा घर इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए हैं। कई लोगों के फंसे होने की अब भी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि 65 लोगों को अब तक सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। तो पहाड़ी इलाका होने के कारण सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे भी इस समय रायगढ़ में ही मौजूद है। पूरा का पूरा गांव जो है इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है। 25 से ज्यादा घर जो है वो तबाह हो गए हैं। तो रायगढ़ में लैंडस्लाइड की वजह से 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। 25 से ज्यादा ऐसे घर हैं जो कि तबाह हो गए लैंडस्लाइड की वजह से। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौके पर पहुंच रहे हैं। रायगढ़ में जिस जगह ये लैंडस्लाइड हुआ है, पूरा का पूरा इलाका लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इस जगह पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे, हालातों का उन्होंने जायजा लिया। और सिर्फ रायगढ़ ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एकनाथ शिंदे खुद नजर बनाए हुए हैं। भारी बारिश का आज भी ऑरेंज अलर्ट महाराष्ट्र में जारी किया गया है। तो एनडीआरएफ जुटी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि अभी भी ये माना जा रहा है कि कुछ लोग दबे हुए हैं। अमित शाह ने सीएम शिंदे से बात की है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, जरूरी मदद देने का आश्वासन दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। खराब मौसम के कारण राहत में देखिए बाधा यहां पर पहुंच रही है और सीएम शिंदे ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। तो अब तक 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जिन्हें 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। मृतक के परिजनों को ये ऐलान किया गया है। ये बस्ती बसी हुई है और इसमें 45 से 47 घर है। उसमें से 15 से 17 घर जो है मलबे के नीचे आए हैं और अब तक 4 कैजुअल्टी है और बाकी लोगों को बचाव कार्य बचाने का काम शुरू है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ के, टीडीआरएफ के लोग हैं और जो लोकल रेस्क्यू टीम है वो भी काम कर रही है। और बारिश है और वहाँ पर कोई व्हीकल, वाहन व्यवस्था, जेसीबी, ऐसे कुछ भी व्हीकल नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैन्युअली काम शुरू है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी अश्विन पांडे का, जो इस वक्त मौके पर मौजूद है। अश्विन, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करिए किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं और कितने लोगों के दबे होने की आशंका लगाई जा रही है। जी, मैं आपको विशालगढ़ की सीधी तस्वीर दिखाता हूँ। ये पहाड़ी जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है और यहाँ तक पहुँचने में 2-2.5 घंटे का वक्त लगता है। और इस पहाड़ी की चढ़ाई की वजह उसमें काफ़ी जो है बीच में बहुत तेजी से होने के कारण भी है कि मशीनरी वहां तक नहीं पहुंच पाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। और यही वजह है कि कुछ देर पहले खुद मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की और 2 हेलीकॉप्टर मुहैया कराने के लिए कहा, जिस पर तत्काल प्रभाव से गृह मंत्रालय से 2 हेलीकॉप्टर मुहैया कराने की जानकारी दी गई। लेकिन खराब मौसम के कारण जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, जिसके आप सोचिए, ये जो तस्वीर आप ऊपर की तरफ में दिखा रहा हूँ, पहाड़ का हिस्सा आप देखेंगे, यहाँ पर अभी एनडीआरएफ और जो अलग अलग समाजसेवी संस्थाएं हैं उनसे जुड़े लोग लगातार ऊपर जा रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए। और यहाँ से हमने कुछ देर पहले देखा कि कुछ लोगों को रेस्क्यू करके एक स्ट्रेचर पर लेकर आया गया। सोचिए, उतनी ऊपर से नीचे लेकर उतरना और फिर वापस जाना, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किल भरा काम है और इसको अंजाम जो है दिया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, टीडीआरएफ जो प्रशासन जो है उनकी तरफ से लगाई गई हैं। एकनाथ शिंदे लगातार नजर बनाए हुए हैं। वो सभी प्रकार की जरूर। अश्विन, लौटेंगे आपके पास। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ी तस्वीरें धुंधली भी नजर आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें तब की जब एनडीआरएफ का ऑपरेशन चल रहा था। सीएम एकनाथ शिंदे मौके पर मौजूद थे। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि कितनी तबाही हुई है और 65 लोगों को निकाला जा चुका है अब तक। एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। 25 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं और अब तक की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 5 लोगों की मौत की खबर है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाका है, हेलीकॉप्टर्स यहां से टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। काफी दिक्कतों का सामना एनडीआरएफ की टीम को, प्रशासन की टीम को करना पड़ रहा है।
Z News.